अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 3 जनवरी है। मिक्स खबरें हैं मेरे पास, अच्छी भी हैं और कुछ वो जो कंस्पिरेसी पर मबनी होती हैं खबरें वो भी हैं, और कुछ ऐसी संगीन सूरत हाल जो ख़ित्ते में अचानक पैदा हो गई है उसके हवाले से क्या आगे अनफोल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। इमरान खान साहब ने जो अच्छी खबरें हैं उसमें फैसलाबाद में आज एक उन्होंने इंडस्ट्रियल ज़ोन का इफ्तिताह किया। उसका ये बेसिकली एक जो सी पैक के जो समरात हैं वो आना शुरू हो गए हैं। पूरा बताऊंगा मैं, लाखों की तादाद में, आप यकीन करें नौकरियां हैं। बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। ये मैं जो स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन जिन्हें SEZs कहा जाता है, इसकी मैं पूरी आपको तफसील दूंगा। कौमी असम्बली में वो जो आर्मी एक्ट के हवाले से बातचीत चल रही है, कल डिसाइसिव दिन है अपेरेंटली, उसके बारे में भी बात करेंगे आपसे। और जो नैब का है मामला, उसमें अब अदालत ने अपने मुआवन अदालत आलिया ने बना लिए हैं। कौन है वो मुआवन, क्या वो फ़ैसला किस किस्म के वो देंगे, मुआवनत करेंगे और फिर फ़ैसला क्या होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ आ रही है। और माइक पॉम्पियो की गुफ्तगू हुई है जनरल कमर जावेद बाजवा से, बहुत अहम ईरान के इशू पर। वो भी आपको मैं उसकी ताज़ा तरीन अपडेट दूंगा कि बेसिकली क्या हो रहा है। ये एक बड़ा ऐसा एक इशू है जिस पे पूरा जो ख़ित्ता है एक दफ़ा लरज़ गया। लेकिन इससे पहले, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ आपसे, मेरी आपसे ये दरख्वास्त होगी कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक ये पहुंच जाए। और एक मेरी दरख्वास्त आपसे है कि इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज पहुंचेगा लोगों तक तो ज़्यादा आगाही होगी। आगाज़ करते हैं हम अच्छी खबर से। और ये मेरे हाथ में, आप यकीन करें, देखें, ये वो कागज़ हैं जिनमें वो चीज़ें लिखी हुई हैं कि पाकिस्तान को लोगों को आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में, महीनों में किस तरह से सी पैक के समरात मिलेंगे, किस तरीके से यहाँ पर जो गुर्बत है उसका ख़ात्मा होगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वादा किया था 1 करोड़ नौकरियों का, कि मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा। अब मेरे सामने ये जो डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं ना, ये जो इकनॉमिक, वैसे तो ये 6-7 स्मॉल इकनॉमिक जोन बनने हैं, लेकिन सबसे पहले मरहले में 4 इकनॉमिक जोन्स का प्रोग्राम बनाया गया है कि जिनको फौरी तौर पर फ़ाल किया जाएगा। 15 लाख नौकरियाँ इनसे मिलेंगी आपको। 5,75,000 डायरेक्ट जॉब्स होंगी और तकरीबन 1 मिलियन इनडायरेक्ट जॉब्स होंगी इन इकनॉमिक जोन्स में। अब आप देखें, 15 लाख नौजवानों, काम करने के लिए तैयार हो जाओ, यहाँ पर नौकरियों की कमी नहीं आ रही। और आज फैसलाबाद में प्राइम मिनिस्टर ने जो स्मॉल इकनॉमिक ज़ोन जिसका उन्होंने इफ्तिताह किया है, इसका नाम है अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी। और ये मोटरवे के बिल्कुल पास जब आप जाते हैं तो आपको नज़र आता है, जो वहाँ पर जो एक पहले इकनॉमिक ज़ोन था उसके साथ ही ये बनाई गई है। 3,000 एकड़ पर ये जगह है और इसमें जो काम, जो फैक्ट्रियाँ लगेंगी वो उसमें मैं आपको बता देता हूँ। टेक्सटाइल है, स्टील है, फार्मास्यूटिकल है, इंजीनियरिंग है, केमिकल्स हैं, फूड है, फूड प्रोसेसिंग यानी, और फिर प्लास्टिक्स, एग्रीकल्चर। ये जो इन शोबों में तालीम याफ्ता है और नौकरी लेने के लिए फैसलाबाद के रीजन में एस्पायर कर रहा है, तो ये नौकरियां आपके पास आ रही हैं। तकरीबन 3 लाख नौकरियां इससे आपको मिलेंगी यहाँ पर इस इंडस्ट्रियल जोन में। अब आप देखें, उस पूरे खित्ते में अगर 3 लाख नौकरी आ रही है, कितने नौजवानों की बेरोज़गारी ख़त्म होगी। ये सी पैक के समरात हैं। जब नौकरी मिलेगी तो तरक्की होगी, इकॉनमी बेहतर होगी। और ये बात ना अमेरिका को पसंद है, मैं बिल्कुल खुल के ये बात कर रहा हूँ, और ना ही ये बात भारत को पसंद। अमेरिका को तो इसलिए पसंद नहीं है कि ये उससे हट के है। अमेरिका चाहता है पाकिस्तान की तरक्की हो, लेकिन वो ये चाहता है कि जो कुछ भी हो उसका मरहून मिन्नत हो पाकिस्तान और उसका एहसानमंद हो पाकिस्तान। अब सरकार ने जो मैं आपको बताऊं, देखें, एक और बात, ये हमेशा हमारे यहाँ पर बात की जाती है कि जी छोटे सूबों के साथ ज़्यादती हो गई, यहाँ पे सेंस ऑफ डेप्रिवेशन हो गया, बलूचिस्तान में एहसास महरूमी हो गया, जी KPK में एहसास महरूमी हो गया, सिंध को छोड़ दिया। ये 4 उन्होंने सबसे पहले मरहले में ये जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स सी पैक के हैं, 4 उन्होंने डेवलप करने का प्लान किया। फैसलाबाद का आज उसका इफ्तिताह हो गया, संग बुनियाद रख दिया, जो भी वटेवर।
लेकिन बाकी जो आपके 3 हैं, मैं आपको अब उनकी तफसील देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा को नहीं भूले प्राइम मिनिस्टर, और ये बनेगी किस जगह पे? ये रशकई इकनॉमिक ज़ोन है नौशेरा में, और तकरीबन 1000 एकड़ पर यह मबनी होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें आप देखें कि इसमें जो चीज़ें जिसकी इंडस्ट्री कायम होगी, फ्रूट, फूड, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, स्टिचिंग, निटिंग, और जो हमारी बच्चियां जो काम कर रही होती हैं उनका भी देखें, ख़ास तौर पर जो घरों में काम कर रही हैं उनके लिए सिलाई का काम आम तौर पे बच्चियां करती हैं घरों में, ख़वातीन के लिए ये एक बड़ा मोअज़्ज़ज़ पेशा होता है। ये अब ये जो स्पेशल इंडस्ट्रियल इकनॉमिक ज़ोन है, इसमें ये चीज़ जनाब वो कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर जो रशकई है, इसमें 1,50,000 जो हैं वो डायरेक्टली इसमें जॉब है, बाकी इनडायरेक्ट होंगी, लेकिन ये डायरेक्ट होंगी। फिर उसके बाद आप आ जाएं, बलूचिस्तान को भी नहीं छोड़ा, जिसके बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि जी एहसास महरूमी है, वहाँ पर तरक्की में पीछे रह गया, लेकिन तहरीक इंसाफ ने उसको, बलूचिस्तान को इग्नोर नहीं किया। ये बोस्तान स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन 55 लाख जॉब्स इसमें लोकल्स के लिए आएंगी। और ये मैं आपको बता रहा हूँ जनाब, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी? फ्रूट प्रोसेसिंग होगी, एग्रीकल्चर होगी, मशीनरी होगी, तकरीबन 200 एकड़ पर है। इसी तरह सिंध में ढाबे जी के मकाम पर ये होगा, और उसमें 80,000 डायरेक्ट जॉब्स होगी। अब और ये इसी तरह की फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और ये दूसरी चीज़ें। अब ये आप ये देखें कि 15 लाख नौकरियां इनसे, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना कि 2020 इक्तिसादी तरक्की का साल होगा, नौकरियों का साल होगा, और उसमें लोगों को पैसे मिलेंगे, ये ख़ुसूसी तौर पर ये उसका ये हिस्सा है। 15 लाख जॉब्स का मैंने आपको बताया। फिर जब 50 लाख घरों की तामीर के मरहले का आगाज़ होगा, उसमें आप देखें 40 इंडस्ट्रीज़ उससे रिलेटेड हैं। 40 शोबे ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होते हैं, जिनमें कारोबार होता है, जिनकी सेल होती है, जहाँ पर लोग काम करते हैं। तो आप ये देखें कि उसमें कितने लाख लोगों की खपत होगी। तो ये लाखों लोगों की एम्प्लॉयमेंट का ये मंसूबे हैं, और इसमें तरक्की है पाकिस्तान की। ये है वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से भारत ये चाहता है कि ये हुकूमत फौरी तौर पर चली जाए, और बहुत सारी ताकतें ये चाहती हैं कि सी पैक, चाइना जो यहाँ पर करना चाह रहा है वो ना हो सके। इसके अलावा आज एक और, मैंने कल भी अपनी पिछली वीडियोज़ में भी मैं ज़िक्र करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर जो रियासत मदीना का तसव्वुर है, जो ज़िक्र करते हैं, वो बेसिकली एक फ़लाही रियासत है, जिसमें जो रियासत है वो गरीब आदमी की, कमज़ोर आदमी की रिस्पॉन्सिबल है। और इन्होंने शेल्टर हाउस बनाए हैं, पनाहगाहें जिन्हें हम कहते हैं, जहाँ पे लोग रह सकते हैं, जो बेघर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास सोने की जगह नहीं है। फिर उसके बाद वो किचन बनाए हैं उन्होंने, लंगर जिन्हें कहते हैं, वहाँ पर कोई भी आदमी जाके खाना खा सकता है, उठ बैठ सकता है। और अब वो जो उसको बढ़ा रहे हैं, पहले ये पिंडी में था, फिर लाहौर में हुआ, इसको अब बढ़ा रहे हैं। अब फैसलाबाद में भी आज वहाँ पर एक शेल्टर हाउस का इफ्तिताह हुआ, और उसमें मैं ज़रूर ज़िक्र करूँगा, क्रेडिट इसका जाता है मियाँ रशीद साहब को, ख़ास तौर पर वो जो जिनका चैनल 92 भी है, और ये जो मदीना इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक हैं, मेडिकल कॉलेज भी है वहाँ पर, क्योंकि उनके बहुत सारे लंगर खाने चलते हैं। और वो जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात की तो उन्होंने सरकार के साथ इसको मिसमैच किया। वो सरकार से पैसा नहीं लेंगे, खुद अपना पैसा डालेंगे, लेकिन सरकार की सरपरस्ती होगी। और उन्होंने वहाँ पे एक शेल्टर हाउस बनाया, जिसका आज प्राइम मिनिस्टर ने इफ्तिताह किया। वहाँ पर सैकड़ों जो बेघर लोग हैं वो सो सकेंगे इज़्ज़त व एहतराम से, बेड उनके लिए लगे हुए हैं। ये जो मेरे दोस्त जो अमेरिका में देख रहे हैं, मुझे यूरोप में इस वक्त देख रहे हैं, वो ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये हम जब वहाँ पर होते थे, मैं ज़िक्र करता हूँ, तो बेघर जो लोग हैं उनको शेल्टर हाउस में पनाह दी जाती है। उनको जो जिनके पास खाने के लिए नहीं है, उन्हें बड़ी इज़्ज़त एहतराम से सरकार की गाड़ियाँ आती हैं और उन्हें खाना देती हैं। तो वो चीज़ अब पाकिस्तान में मुझे नज़र आ रही है कि गवर्नमेंट के लेवल पर, रियासत के लेवल पर, जो गरीब आदमी है, जो बेघर आदमी है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, उसको सोने की जगह भी मिल रही है, और उसको खाने के लिए ऐसा खाना आज
वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने खुद खाना खाया और ये कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो मैं खाना खाता हूँ उससे ये ज़्यादा मज़ेदार खाना है। आपको पता है इमरान खान पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं देता, वो सीधी बात करता है। तो ये आज जो बात हुई ये बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए ये तरक्की की बातें हैं जो हो रही हैं। कुछ बातें हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कुछ करप्शन भी है, कहीं पर पुराने निज़ाम के लोग बैठे हुए हैं, वो चीज़ों को रोक भी देते हैं, लेकिन ओवरऑल जो एक सेंस है यहाँ पर वो आगे बढ़ने का एक जज्बा है लोगों में, नौजवानों में, और हमें ये चीज़ नज़र आ रही है। आर्मी चीफ़ के मामले में आज जो दिफाई जो कमेटी है पार्लियामेंट की उसने भी अप्रूव कर दिया एक्ट। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जी नहीं मैं नहीं देता वोट, या मैं कल फैसला करूंगा, अब्सटेन करूंगा या इधर जाऊंगा। और मुस्लिम लीग नून ने जो फ़ैसला किया उसकी जो मुहिब वतन लोग हैं, जो किसी भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स पर पॉलिटिक्स नहीं चाहते, उन्होंने तो उसका बड़ा खैर मकदम किया। लेकिन यार लोगों ने ऐसा शोर मचाया और अब ये नई चीज़ें आ रही हैं कि जनाब मरीम नवाज़ साहबा ने इसको चैलेंज कर दिया। मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो इसको नहीं मान रही और उनका ट्वीट जो है वो अंगड़ाई लेगा। कुछ जियो के जर्नलिस्ट, कुछ और लोगों के जर्नलिस्ट जो हैं वो पीछे पड़े हुए हैं इस मामले में। देखते हैं अब कल सैटरडे है, क्या होता है इसका। उम्मीद तो है कि ये पास हो जाएगा। नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से जो बड़ी डेवलपमेंट है उसमें अदालत आलिया ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिए हैं। रज़ा रबानी साहब हैं, बाबर अवान साहब हैं, मखदूम अली अहमद ख़ान हैं, मिंटो साहब हैं। तो अब ये बाकायदा इसका मतलब है कि अब इसकी समाअत होगी और अदालत का काम है वो ये देखे कि ये कानून के मुताबिक है या नहीं है, और अगर ये कानून के मुताबिक नहीं है तो फिर ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज भी जिक्र किया इस बात का, और उन्होंने कहा कि अब ब्यूरोक्रेसी को हमने उससे निकाल दिया है, खौफ से, बिज़नेस कम्युनिटी को उससे निकाल दिया है। अब किसी ब्यूरोक्रेट के पास कोई बहाना नहीं है कि वो किसी फ़ाइल पर दस्तखत ना करे और किसी को डिले करे। लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है और आगे जाकर अदालत क्या फ़ैसला करती है और फिर इसकी कानून साजी का मामला कहाँ तक जाता है। ईरान के हवाले से जो डेवलपमेंट है उसमें सेक्रेटरी पोम्पियो ने आज जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये समझाने की कोशिश की है, उनको ये मैसेज दिया है कि मामलात गुफ्तगू से हल हो सकते हैं। ये जो यूनिलैटरल स्ट्राइक्स हैं ये ख़ित्ते में बर्बादी का बायस बनेंगी, ये ऐसा इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए था। सेक्रेटरी पोम्पियो ने अमेरिका की जो सूरत हाल है, ये जो उनका अमेरिका का जब मौक़िफ़ है उसको वाज़े किया और ये कहा है कि जी उनको ये फ़ियर था कि ये हमले हो रहे हैं, अमेरिका के जो बाशिंदे हैं उनकी जानों को ख़तरा है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने, जो मुझे ज़राए ने बताया, अभी DGA-ISPR की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया, लेकिन जिन लोगों से मेरी बात हुई, जो जनरल कमर जावेद बाजवा का पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने कहा कि हम जो अमेरिका के कंसर्न्स हैं उसकी जो सीरियसनेस है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है जिसमें यूनिलैटरल स्ट्राइक्स का किसी के पास भी कोई हक़ नहीं है, वो भी अगर दुनिया में अमन कायम रखना है, अगर दुनिया में आपने चीज़ों को सही अंदाज में लेके चलना है, तो उस चार्टर की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान के लिए ये बहुत अहम है कि कोई भी यूनिलैटरल एक्शन ना हो, क्योंकि भारत बार बार ये कहता है कि वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का हक़ महफूज रखता है और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान फियर कर रहा है कि भारत उठाएगा। दोस्तों इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।